What role grammatical features play in stylistic analysis? लिटरेरी टेक्स्ट होती है, जब उसका हम स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें ग्रामेटिकली फीचर्स का रोल क्या होता है। आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है स्टाइलिस्टिक रोल ऑफ पंक्चुएशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन अ टेक्स्ट। ये लिटरेरी टेक्स्ट का जो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं उसकी ये तीसरी वीडियो है। पहली मैंने हमने बात की थी वो टेक्निक्स की जो लेक्सिकल चॉइसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरे में हमने बात की थी फिगरेटिव लैंग्वेज की, और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामेटिकली फीचर्स की। ग्रामेटिकली फीचर्स में जो आज हम बात करेंगे वो मोस्टली हमारी होगी सेंटेंस स्ट्रक्चर की और पंक्चुएशन की। Punctuation and sentence structure are vital elements in stylistic analysis, shaping the flow, rhythm, and overall meaning of the written text. किसी भी टेक्स्ट का जो रिदम है या ओवरऑल मीनिंग है उसके उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर और पंक्चुएशन है उनका बहुत अहम किरदार होता है। स्टाइलिस्टिक क्या है? बेसिकली स्टाइलिस्टिक क्या है? स्टडी ऑफ स्टाइल है। स्टाइल मीन यूज ऑफ चॉइसेस है। यानी स्टाइलिस्टिक क्या हुआ? स्टाइलिस्टिक किसी भी ऑथर, स्पीकर या राइटर की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली चॉइसेस के एनालिसिस को, उन चॉइसेस की स्टडी को कहते हैं। उनमें लेक्सिकल चॉइसेस हो सकती हैं जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस की थी, उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद हमने बात की थी फिगरेटिव लैंग्वेज की जो लेक्सिकल चॉइसेस का ही एक हिस्सा है, और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामेटिकल फीचर्स की। इसमें पंक्चुएशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह स्टाइलिस्टिक फीचर जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं किसी भी टेक्स्ट को। पहले हम बात करते हैं कि पंक्चुएशन की पावर क्या। जरा ये एग्जांपल देखिए, जरा पहले एग्जांपल देखिएगा। लेट्स ईट ग्रैंड मदर। अब इसमें क्या है? सारे मिलकर नानी या दादी को खाते हैं। अब नेक्स्ट हमने ईट के बाद कॉमा लगा देते हैं, लेट्स ईट ग्रैंड मदर। अब इसका मतलब क्या हुआ? ग्रैंड मदर को इनवाइट किया जा रहा है कुछ खाने के लिए। सिर्फ एक कॉमा हमने इंसर्ट किया है और मीनिंग क्या हो गए हैं। इस तरह आप दूसरे एग्जांपल पर गौर करें। पहले में था कि औरत मर्द के बगैर कुछ नहीं है, और दूसरे में बना कि मर्द औरत के बगैर कुछ नहीं है। और इसमें चेंजेस क्या हुई दोनों सेंटेंसेस में? सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स की। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह स्टाइलिस्टिक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए या मीनिंग को क्रिएट करने के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पंक्चुएशन के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी बहुत अहम रोल होता है। सिंटेक्स क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस, डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑन द रीडर्स एक्सपीरियंस। यानी जो रीडर जब उसको पढ़ रहा होता है किसी भी टेक्स्ट को, या जो सुन रहा होता है किसी भी ऑडियंस जब सुन रही होती है किसी भी स्पीकर को, तो उन पे सेंटेंस स्ट्रक्चर का किस तरह असर होता है या क्या मीनिंग क्रिएट हो सकते हैं, इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे वीडियो में। पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और पहचान लेते हैं पंक्चुएशन मार्क को। पीरियड ये फुल स्टॉप है, कॉमा है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, डैश है, इलिप्सिस है, एक्सक्लेमेशन मार्क है और क्वेश्चन मार्क है। पीरियड या फुल स्टॉप का क्या रोल होता है? इसका स्टाइलिस्टिक इम्पैक्ट क्या होता है? शॉर्ट concise sentences with frequent periods create a brisk and staccato rhythm, while longer sentences with a periodic punctuation can slow down the pace. अगर फिक्र छोटा होगा तो पढ़ने में आसानी होगी, उसका मीनिंग समझने में आसानी होगी और स्पीड भी पढ़ने में ज़्यादा होगी। Commas contribute to a more flowing rhythm, allowing for a smoother and interconnected reading experience. They can also create a sense of continuity within a sentence. यानी जो कॉमास है वो एक सेंटेंस के अंदर कंटिन्यूटी
और मुख्तलिफ जो फ्रेजेस हैं, मुख्तलिफ जो लेक्सीम्स हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Semicolons provide a moderate pause, creating a balance between the brevity of a comma and the finality of a period. They contribute to a sense of cohesion and relatedness between ideas. जो हैं वो पॉसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि जो सेमी कॉलन है वो उसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा फाइनलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले हम बात करते हैं कॉलन्स की। कॉलन का क्या रोल होता है? Colons often lead to a more significant pause than commas, setting the stage for the information that follows. They can create a sense of anticipation or emphasis. ये कॉलन जो है इनका ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है। इसके बाद आमतौर पर तफसील दी जाती है, जो डिटेल है उसके बाद बयान की जाती है कॉलन के बाद। आगे डैश। डैशेस create a more abrupt pause than commas, contributing a dynamic and varied rhythm. They can add a sense of drama or highlight specific information. यानी ड्रामा क्रिएट करने के लिए या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने के लिए लाइन के अंदर डैश डालते हैं और फिर इंफॉर्मेशन देके फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे इलिप्सिस है। इलिप्सिस का क्या इंपैक्ट होता है? इलिप्सिस क्रिएट अ लिंगरिंग और सस्पेंसफुल पॉज, contributing to a contemplative or a reflective rhythm. This just an unfinished or open-ended quality. अब एलिप्सिस क्या होते हैं? जिसे पहले हमने देखा होगा, डॉट डॉट लगे होते हैं। ये एक बात की कंटिन्यूटी को ज़ाहिर करती है। ये बाज़ औक़ात सस्पेंस के लिए या उसके रिदम को क्रिएट जो जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जो चीज़ अभी अनफिनिश होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो एक्सक्लेमेशन है और क्वेश्चन मार्क है। बोथ एक्सक्लेमेशन एंड क्वेश्चन मार्क इंट्रोड्यूस अ हाइटन्ड टोन। Exclamation marks contribute to an energetic and emphatic rhythm, while question mark suggest inquiry and engagement. यानी जो एक्सक्लेमेशन है उसके अंदर इनर्जेटिक ज्यादा होता है, इम्फेटिक जोर एम्फेसिस देने के लिए किया जाता है, जबकि क्वेश्चन मार्क के अंदर जो है इंक्वायरी जो है वो शामिल होती है। पहले हमने बात की है पंक्चुएशन मार्क्स की, अब हम बात कर लेते हैं जरा सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की, उसका क्या फर्क पड़ता है। Simple sentences are straightforward and easy to understand. They are effective for conveying clear and concise information. यानी साफ इंफॉर्मेशन देनी हो तो उसके लिए आप छोटे छोटे फिक्रे इस्तेमाल करते हो। Emphasis. Simple sentences can be used to highlight key points or ideas, making them stand out in a text. आपने जोर देना हो तो छोटे छोटे फिक्रे होते हैं ताकि जो भी रीडर है उसको आराम से पढ़ सके, समझ सके। Pacing. Simple sentences contribute to a brisk and direct rhythm, suitable for creating a sense of urgency or immediacy. यानी अगर आप स्पीड इसको तेज पढ़ा जा सकता है। इसको मिसाल दीजिएगा, द सन सेट बिहाइंड द माउंटेन्स, यानी इसको पढ़ना भी आसान है और समझना भी आसान है। अब जब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं, ये कनेक्शन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैरायटी प्रोवाइड करते हैं और बैलेंस क्रिएशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्शन में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंसेस अलाउ फॉर द कनेक्शन ऑफ रिलेटेड आइडियाज, शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन क्लॉजेस। क्लॉजेस की रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं, उनका कनेक्शन बताते हैं। Variety. They introduce sentence variety by combining shortest statements into a more complex structure. यानी मुख्तलिफ वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना हो तब हम करते हैं। बैलेंस के लिए आता है। Compound sentences create a sense of balance between ideas, contributing to a more sophisticated and organized style. यानी एक सोफिस्टिकेटेड और ऑर्गेनाइज अंदाज में जब जो सेंटेंस का जो बैलेंस है उसको क्रिएट करना हो तो फिर हम उसको कंपाउंड सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। जरा मिसाल पे गौर कीजिएगा। द सन सेट बिहाइंड द माउंटेन्स एंड द स्काई टर्न्ड अ फायरी शेड ऑफ ऑरेंज। अब इसमें दो सीन को कंपेयर किया गया है, एक सन सेटिंग को और जो सन सेटिंग के बाद जो सूरज की कंडीशन होती है उसको कंपेयर किया गया है दोनों को। कम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं आगे। तो कम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेशन होती है, मोर डेप्थ होती है और ज़्यादा जोर देना हो किसी चीज़ पे तो तब हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं।
Complex sentences allow for the introduction of subordinate or dependent clauses providing additional information. जिसे अगर मगर के इस्तेमाल होती हैं, इफ का इस्तेमाल होते हैं, उसको वो होती हैं सबऑर्डिनेशन होती हैं. Depth, they add depth and complexity to the writing, allowing for the exploration of nuanced ideas. यानी जो वैरायटी ऑफ आइडियाज है उनको इकट्ठा किया जाता है ज्यादा डेप्थ देने के लिए. Emphasis. Complex sentences can emphasize certain details or relationships by placing them in subordinate clause. Example पे देखिएगा. As the sun set behind the mountains, casting a warm glow across the landscape, the world seemed to be slowed down. यानी जब सूरज गरूब हो जाएगा तो सारी जिंदगी एक स्लो हो जाएगी, उसके जो वार्मनेस है वो ग्लो जो है वो कम हो जाएगी. तो ये कंडीशन है, जब सूरज मौजूद है, चमक रहा है, तो थिंग्स और हैं, और जो ही ये गरूब होगा तो थिंग्स वुड बी चेंज्ड. अब हम बात करते हैं एक्टिवाइजेशन और पैसिवाइजेशन. ये ग्रामेटिकल फीचर में ये भी एक अहम एलिमेंट है. ये कब इस्तेमाल करते हैं हम एक्टिवाइज? क्लैरिटी के लिए, इंगेजमेंट के लिए, कंसाइसनेस के लिए. क्लैरिटी. Active voice is often more straightforward and clearer. It directly attributes the action to the subject, making it evident who or what is performing the action. साफ पता लगता है कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, क्लियर हो जाता है. Engagement. Active voice tends to be more engaging and dynamic. It places emphasis on the doer of the action, making the sentence more डायरेक्ट एंड कंपेलिंग. यानी जो कौन डूअर है, कौन एक्शन प्ले कर रहा है, किस पे एक्शन हो रहा है, क्लियरली इसमें नजर आ जाता है. कंसाइजनेस. Active voice often results in more concise and punchy sentences, contributing to a faster pace and direct communication. यानी जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें स्पीड भी, पढ़ना भी आसान हो जाता है, उसमें पंची भी ज़्यादा हो जाती हैं, और उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए या आसान जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी समझना, इनको समझना भी आसान हो जाता है. एग्जाम्पल देखिएगा. द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील. इसमें साफ है कि प्रिपेयर तैयार किया गया है. किसने किया है? शेफ ने क्या किया है? मील तैयार किया है. पैसिवाइजेशन. तो अब पैसिवाइजेशन का रोल क्या होता है? ऑब्जेक्ट फोकस. Passive voice shift the focus to the object or recipient of the action. It can be useful when the action's receiver is more important or needs emphasis. Formality. In certain contexts, passive voice can lend a formal tone to writing. It is often used in academic or scientific writing. यानी आमतौर पर साइंटिफिक राइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी फॉर्मेलिटी इस्तेमाल की जाती है, इसमें फॉर्मल होता है.